सबको मेरा जय मसीह की और आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, हम लोग जानते हैं हम लोग एक नया साल में आ गए हैं और परमेश्वर ने एक नया साल हम लोग का जीवन में दिया है और इस नया साल परमेश्वर हमें इसलिए दिया है ताकि हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ नया कर सके। प्यारो, जब इस नया साल परमेश्वर ने हमें दिया है तो बहुत सारे नए बातों को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। और हमारे चैनल में आप जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे कुछ नया संदेश दीजिए और परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय से और अलग अलग किताबों से भी हमको परमेश्वर ने संदेश दिया। और हम लोग इस संदेश को कई वीडियो में देखेंगे, केवल एक वीडियो में नहीं, कई वीडियो में हम लोग इस संदेश को देखेंगे। और ये संदेश का जो मुख्य शीर्षक है वो है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हैं और परमेश्वर का वचन हमें यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए कहते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह को कोई विश्वास करते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाते हैं, तो वो दिन प्रतिदिन के जीवन में बढ़ रहा है या घट रहा है या किस तरह से बढ़ रहा है, क्या क्या उसके जीवन में होना है, क्या क्या दिखना है, कैसे आगे बढ़ता है, वो सब बातें हमें देख सकते हैं। आज बहुत लोगों को देखते हैं कि बहुत लोग 2 साल से विश्वास किया हुआ विश्वासी हैं, कलीसिया में जाते हैं। कुछ लोगों को हम लोग देखते हैं कि 10 साल से विश्वासी हैं, कलीसिया में जाते हैं। कई लोगों को देखते हैं 20 साल से विश्वासी हैं, कलीसिया में जाते हैं। बहुत पुराना मसीह हैं और कलीसिया में जाते हैं, लेकिन उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो नहीं लगेगा कि ये लोग जीवन में मसीह का बहुत सारे गुण है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। प्यारो, उनके जीवन को अगर हम निरीक्षण करेंगे, उनके जीवन में देखेंगे, तो जो प्रभु हमें विश्वास करने के बाद जो दिखाना चाहता है या वो जीवन में होना चाहिए, वो हम देखते हैं कि उसके जीवन में नहीं मिलता है। प्यारो, हम लोग प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और 9 अध्याय से हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और उसके बाद हम लोग और भी किताबों से हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग जो विषय देखने जा रहे हैं वो साउल के जीवन से देखने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं साउल कैसा आदमी था। साउल कलीसिया को सताने वाला आदमी था। हालांकि साउल पुराना नियम का व्यवस्था को मानने वाला बहुत ही बड़ा एक धर्मी व्यक्ति था, एक फरीसी व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। लेकिन वो सोच रहा था कि मसीह लोगों को सता करके मैं परमेश्वर का काम को कर रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हम लोग 9 अध्याय पढ़ेंगे, हम लोग को पता चलेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दमिश्क के नाम में कुछ चिट्ठी लिया और वहां के मसीहों के नाम में, विश्वासियों के नाम में एक चिट्ठी लिया और चिट्ठी में लेकर के वो जा रहा था उनको सताने के लिए, घसीट के लाने के लिए, मारने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उसके दिल में वहां पर आते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। आइए कुछ वचनों को हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि जब ये साउल जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, जब वो ग्रहण किया, तो क्या क्या उसके जीवन में हम देख सकते हैं लक्षण, क्या क्या गुण हम देख सकते हैं। प्यारो, जब इन वचनों को आप देखेंगे तो आप भी अपने जीवन में तुलना कीजिएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं तो क्या ये लक्षण, ये गुण, ये स्वभाव आपके अंदर भी है क्या? अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है या आप सही रूप से उद्धार नहीं पाए हैं। अगर आप उद्धार पाए हैं तो ये सब गुण, सब लक्षण, सब स्वभाव आपके जीवन में, जैसे इसके जीवन में दिख रहा है, आपके जीवन में भी दिखेगा और दिन प्रतिदिन आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम हम लोग 9 अध्याय से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अबाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना तो देख सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था
उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। तो प्यारो, हम यहां पर क्या देखते हैं? हम लोग यहां पर देखते हैं कि शाऊल एक पत्र को लिया, उस पत्र में वो मोहर लगा करके कि दमिश्क में जो भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है उनको पकड़ेंगे, उनको बांधेंगे, उनको घसीट करके लाएंगे। और जब वो दमिश्क में जा रहा था, केवल वो नहीं, उनके साथ उनका और भी लोग, साथी लोग जा रहे थे। और जब वो जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह से उसका मुलाकात हो गया। प्रभु यीशु मसीह उनके दिल में आ गया। हम लोग देखते हैं कि वो जब जा ही रहा था कि एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और ये ज्योति जब चमकी, ये गिर गया, इसके दोस्त लोग भी गिर गया। और हम लोग यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शाऊल से बात करने लगा। और जब वो गिर गया तो हम लोग देखते हैं कि एक शब्द उसके कान में आया, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने एक सवाल पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हम लोग प्रेरितों के काम अलग अध्याय में देखेंगे तो मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और हम लोग देखते हैं कि वो उठा, उठने के बाद वो आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद में क्या देखा कि वो देख नहीं सक रहा है, उसका आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे पूरा अंधेरा हो गया। और हम लोग देखते हैं कि उनके कुछ लोगों ने उसको पकड़ करके दमिश्क लेकर के गया और ले जाकर के घर में रखा, और 3 दिन तक ना वो खाना खाया ना पानी पिया। प्यारो, वो क्या कर रहा था 3 दिन तक? वो प्रभु से क्षमा मांग रहा था। प्रभु उसको जो सच्चाई बता दिया, सच्चाई वो समझ गया, उनके दिल में वो प्रभु यीशु मसीह आ गया, उनका पाप क्षमा हो गया, वो सच्चाई को जान लिया। हम लोग पौलुस के जीवन में देखते हैं, अलग किताबों में वो अपनी गवाही बताते हैं कि यह सच है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्योंकि वो बाद में इस बात का गवाही देता है, यही समय था जब वो अपने जीवन में वो बात को समझ पाया। वो 3 दिन तक खाना नहीं खाया, 3 दिन तक पानी नहीं पिया। वो क्या कर रहा होगा प्यारो? वो तो पछताप कर रहा होगा, वो प्रभु को बोल रहा होगा। हम लोग यहां पर देखते हैं कि वो 3 दिन के बाद में प्रभु हनन्याह नामक दमिश्क में एक चेला था, उसके पास में प्रभु ने दर्शन के द्वारा उससे बातें किया और कहा कि हे हनन्याह, तू उठ करके उस सीधी नाम की गली में जा और एक तरसुसवासी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। प्यारो, ये 3 दिन से क्या कर रहा होगा? ये प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु मैं आगे कुछ करेंगे आपके लिए। प्यारो, हम यहां पर देखते हैं जिनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लेता है, जिनका हृदय परिवर्तन होने के बाद प्रभु उसके दिल में आ जाता है, सबसे पहला गुण उसके जीवन में जो नजर आएगा वो है प्रार्थना। प्यारो, हम लोग यहां पर देखते हैं, एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहते हैं। यहां पर लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। प्यारो, हम लोग यहां पर क्या देख पाते हैं? जब शाऊल का जीवन परिवर्तन हो गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, प्रभु उसके दिल में आ गया, उनका क्षमा हो गया पाप, उन्होंने सच को जान लिया, वो नया जीवन पा गया। हम लोग देखते हैं पहला लक्षण, पहला गुण जो उसके जीवन में दिखाई देता है वो है प्रार्थना कर रहा है। देख, वो जाकर के प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ऊपर से देख रहा है कि ये प्रार्थना कर रहा है, ये मुझसे बातें कर रहा है, वो घुटना में आ गया है। प्यारो, पहला जो गुण नजर आएगा, अगर किसी का हृदय बढ़िया से बदल गया है, किसी का मन अच्छा से परिवर्तन हो गया है, प्रभु उसके जीवन में आ गया है, वो व्यक्ति एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा। प्यारो, आज हम लोग देख सकते हैं बहुत लोगों को उसके जीवन में कोई प्रार्थना नहीं, कोई प्रार्थना वो करता नहीं। लेकिन प्यारो, हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि देख ये प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर मेरे लिए क्या है, कैसे जीना है, क्या करना है। प्यारो, हम लोग यहां पर देखते हैं कि देख वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना केवल कर रहा है इतना नहीं, हम लोग देखते हैं आगे वचनों में ऐसा लिखा हुआ है, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से वह दृष्टि पाए।
हम लोग यहां पर देखते हैं केवल ये प्रार्थना कर रहा है इतना नहीं, प्रार्थना करते हुए वो देख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो मेरा घर के अंदर आ रहा है, जो मेरे ऊपर हाथ रखेगा और मेरी आंख फिर से खुल जाएगा। थोड़ा सा आगे हम लोग और पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, हम लोग 11 वचन से फिर से पढ़ेंगे। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से वह दृष्टि पाए। हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना में वो देख रहा है कि एक व्यक्ति हमारे पास में आ रहे हैं, जो मेरे ऊपर हाथ रखेंगे मेरी आंखें खुल जाएगी। प्यारो, प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है, प्रार्थना में कुछ भी हो सकता है। प्यारो, जब आप प्रभु को विश्वास किए हैं, क्या आपके अंदर में ये लक्षण, ये गुण नजर आता है? प्रार्थना। आज हम लोग कई लोगों को देखते हैं, कई मसीहों को देखते हैं, कई मसीह परिवारों को देखते हैं, कोई प्रार्थना नहीं, प्रार्थना करना चाहता ही नहीं है। उसके लिए प्रार्थना दूसरा लोग करेगा, वो प्रार्थना नहीं करता है। प्यारो, आप अगर प्रभु यीशु मसीह को सही रूप से विश्वास किए हैं, साउल का जैसा गुण आपके अंदर में आएगा, वो है प्रार्थना। आप घुटनों में आएंगे, आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु से बात करेंगे। आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप एक चीज जान लेंगे कि मुझे प्रार्थना करना है। प्यारो, आज प्रार्थना नहीं होने की वजह से आशीष भी नहीं है, और इन्होंने प्रार्थना करते हुए ये देख रहा है कि कोई मेरे पास आ रहा है और मैं फिर से देखने लगूंगा। प्यारो, आप प्रार्थना करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपके ऊपर कितना बड़ा बड़ा आशीर्वाद आने वाला है। प्यारो, प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रार्थना नहीं, आशीष नहीं। प्रार्थना है तो आशीष है, बिना प्रार्थना कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं। प्यारो, हम लोग इसके जीवन से सीखते हैं कि जैसे इसने प्रभु को जाना, प्रभु से बात करने लगा, प्रभु के चरणों में आ गया, प्रभु के चरणों में वो बैठ करके वो बातें करने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा। प्यारो, सबसे पहला गुण जो हमारे और आपके जीवन में आएगा वो है प्रार्थना। हम साउल के जीवन में देखते हैं, देख वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि ये हनन्याह ने सोचा, अरे ये तो आदमी सही नहीं है, क्योंकि अलग हम लोग अध्याय में पढ़ेंगे, हम लोग प्रेरितों के काम में, प्रभु मैंने सुना है वो बहुत बड़ा बड़ा बुराई करता है और इस तरह से वो करने के लिए यहां पर आया हुआ था। प्रभु बोला, तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं, तुमको डरने का जरूरत नहीं, तुम जाओ, वो मेरा चुना हुआ है। और देख वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और तुम जाएगा और उसके पर हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा, तब उसका आंख क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और हम लोग ऐसे देखे, हनन्याह वहां पर गया और जाकर के हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या हुआ, देखिए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा। प्यारो, हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, 3 दिनों से प्रार्थना कर रहा होगा, प्रभु से क्षमा मांग रहा होगा, प्रभु से बात कर रहा होगा। और हम लोग देखते हैं प्रार्थना करते हुए इसने एक व्यक्ति को देखा कि वो आ रहा है मेरे पास में, जो मेरे ऊपर हाथ रखेगा मैं फिर से देखने पाऊंगा। और हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जो इसके लिए प्रार्थना करने आ रहा था और एक व्यक्ति जिसका दिल परिवर्तन हो गया, ये भी प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। और हम लोग देखते हैं हनन्याह आया और इसके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया, इसका आंख खुल गया, इसकी आंखों से छिलके से गिर गए। इन्होंने सच्चाई को जाना और आगे बढ़ने के लिए इन्होंने निर्णय को लिया। प्यारो, एक बात याद रखिएगा,
अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, अगर आपके परिवार के जीवन में प्रार्थना नहीं है, आप प्रार्थना से जीवन शुरू नहीं करते हैं, आपको कोई आशीष, कोई अनुग्रह, परमेश्वर को कुछ बड़ा आशीष आपके जीवन में नहीं मिलने वाला है। प्यारो, पर आप सोच के देखिए, पिछला साल आपने कितना प्रार्थना किया था, आप प्रभु के लिए क्या क्या किया था। प्रभु ने एक साल फिर आपके जीवन में दिया है, आप क्या निर्णय लेंगे। हाँ प्रभु, प्रतिदिन के जीवन में मैं पारिवारिक होकर के, मैं अपने पूरा परिवार के साथ, अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में मैं प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। प्यारो, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हम लोग साउल के जीवन में देखते हैं, जैसे इसका दिल परिवर्तन हो गया, इसका हृदय परिवर्तन हो गया, इनका पाप क्षमा हो गया, देखिए प्रार्थना कर रहा है। प्यारो, पहला गुण जो एक विश्वासी के जीवन में नजर आएगा वो है प्रार्थना करना। अगर प्रार्थना नहीं कर रहा है, एक बार सवाल खड़ा हो सकता है, ये कैसा विश्वासी है जो प्रभु से बात नहीं कर रहा है। हम जानते हैं प्यारो, किसी घर में बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा रहता है और सब लोग बोलते हैं, अरे देख बात कर रहा है, अरे देख बात कर रहा है, अरे देख बात कर रहा है, ऐसा बोलता है। प्यारो, क्यों? क्योंकि उसका माँ बाप, उनका सब लोग चाहता है कि मुझसे बात करें। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वो जब बात करने लगता है, उनका मम्मी पापा को, उनके घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। प्यारो, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी ऐसे ही चाहते हैं कि उसका बच्चा उससे बात करे। हम लोग देखते हैं यहां पर उसके विरोध वो काम करने किया था, उसके खिलाफ काम करने किया था, उसका बात नहीं सुन रहा था। लेकिन अभी देखते हैं कि वो सच जानने के बाद, हे प्रभु तू कौन है, उन्होंने जान गया कि वही है जो उसको पापों से बचा सकता है, वही है जो उसको अनंत जीवन दे सकता है, वही है जो उसको आशीषों से भर सकता है, वही है जो उसको नरक से बचा सकता है। वो उसके चरणों में आ गया, वो प्रार्थना करने लगा। प्यारो, आइए अपने जीवन में इस बात का निर्णय ले लीजिए कि हाँ प्रभु, मैंने एक बात को सीखे हैं इस वीडियो में कि हमें प्रार्थना करना है। और बहुत सारी बातें हैं, अभी हम लोग देखेंगे। अभी पहला जो गुण या पहला जो लक्षण हम लोग देख सकते हैं एक विश्वासी के जीवन में दिखाई देगा, वो है प्रार्थना। आइए प्रभु हमें सहायता करे। और आने वाला वीडियो भी, अभी बहुत सारा वीडियो आएगा, आप देखते रहिएगा। आपने बहुत प्यार से देखे हैं, सुने हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 9 अध्याय पूरा पढ़ के रहिएगा और आप समझ सकते हैं, और भी किताबों से हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।